हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्टेप्स। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक स्टेप्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, इन सब के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं। कुछ इन्फॉर्मेशंस हम लोग इसमें अपनी बढ़ाएंगे इसमें, और कौन कौन सी शेप्स हमारे पास होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस फॉर्म्ड यूजिंग कर्व्स एंड लाइंस। हम जितनी भी शेप्स अपने आसपास, अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं, अपने सराउंडिंग में, वो या तो लाइंस, सेगमेंट्स, लाइंस या कर्व्स से नहीं से बनी होती हैं। तो जैसे आपकी बुक्स हैं, बुक्स में जो बनी हुई है बुक्स, वो किसकी बनी हुई है? लाइन सेगमेंट्स। बुक की जो एजेस हैं वो क्या है? आपकी लाइन सेगमेंट्स हैं। कॉर्नर क्या है? आपके पॉइंट्स हैं। बुक का जो सरफेस है वो क्या है? आपका एक प्लेन है। और ये जो भी अपने सराउंडिंग की जो भी थिंग्स हैं वो या तो कॉर्नर होगा उसमें, या एजेज होंगी, प्लेन्स होंगे, ओपन और क्लोज कर्व होंगे। ये सारी की सारी शेप्स उसमें यूज होती हैं। इसमें लाइन सेगमेंट, एंगल्स, ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन, सर्कल, ये सारी शेप्स इसमें हम लोगों को मिलती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज और डिफरेंट डिफरेंट उनका मेजरमेंट्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लाइन सेगमेंट्स। तो मेजरिंग लाइन सेगमेंट का मेजर तो क्या होता है? लाइन सेगमेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बात किया था कि लाइन सेगमेंट जो होता है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। सो वी कैन से अ लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स पोर्शन ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट जो होता है, लाइन का क्या होता है? एक पार्ट होता है, एक छोटा सा पोर्शन होता है। और जो लाइन सेगमेंट है उसको अगर हम लोग उसकी जो दोनों एंड पॉइंट्स को अगर उसको मेजर करें तो वही आपकी क्या होती है? लेंथ होती है। तो ये जो मेजर है, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं इसकी वजह से हम लोग इस लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। दिस मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ। ये जो मेजरमेंट होता है एक एंड से दूसरे एंड तक, उसी को हम लोग उस लाइन का क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट का लेंथ बोलते हैं। तो हमारे पास ढेर सारे लाइन सेगमेंट्स होंगे। सभी लाइन सेगमेंट्स की अपनी अपना अलग अलग लेंथ हो सकती है। हो सकता है दो लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल हो और डिफरेंट भी हो सकती है, मे बी। अब हम बिना जो, अगर आपके पास दो या ज़्यादा लाइन सेगमेंट हैं और आप उनको कंपैरिजन करना चाहते हैं, विच इज लार्जर और विच इज स्मॉलर, तो उसके कुछ तरीके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। आपको केवल और केवल ऑब्जर्वेशन से उसको कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जस्ट लुकिंग, हमने लाइन सेगमेंट को देखा और देखने के बाद जस्ट बता दिया कि विच इज लार्जर। यू कैन से यू हैव टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। यहाँ पर आपके पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी एंड सी डी। जैसे ही हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख के तुरंत बता पा रहे हैं दैट लाइन सेगमेंट ए बी इज लॉन्गर। सो we can say it easily which line segment is longer and which is smaller. But in the second figure you can say marked by green color, here we have two line segments. It is difficult to identify that which line segment is larger and which is smaller. So in this condition we use another method. Before using another method you can see another figure. So we are uncomfortable to identify which line segment is longer and which is smaller.
To remove this difficulty, we use the next method, comparison by tracing. ट्रेसिंग से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट आपका लॉन्गर है, कौन सा स्मॉलर है। तो हम लोग ट्रेस करेंगे पेपर पर, ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करेंगे दोनों लाइन सेगमेंट को। तो यहाँ पर आपका कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, टू कंपेयर ए बी एंड सी डी, आपके पास दो लाइन सेगमेंट है ए बी एंड सी डी। वी यूज अ ट्रेसिंग पेपर, हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रेसिंग पेपर करेंगे। किसी भी एक को, इसमें बोला है कि सी डी को हम लोग ट्रेस करें, और जो आपने ट्रेस्ड सेगमेंट है उसको आप कहाँ पर रखेंगे, ए बी पर रखेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने ए बी को ट्रेस करके उसको सी डी पर रखा, तो उसकी हेल्प से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट आपका लॉन्गर है, कौन सा स्मॉलर है। सो दिस इज अनदर मेथड। और ये जो आपका मेथड है, दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट। ये आप जब लाइन सेगमेंट को ट्रेस कर रहे हैं तो उस ट्रेसिंग की एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा कि ये मेथड कितना सक्सेसफुल है। नाउ द नेक्स्ट कंपैरिजन बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। ऑल ऑफ यू नो अबाउट रूलर एंड डिवाइडर। दिस इज रूलर एंड डिवाइडर। रूलर आपको देखा होगा आपने, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा। तो इसमें आपके पास ये 15 पार्ट्स में डिवाइड होगा इन वन साइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर। ये जो 15 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ईच पार्ट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। एंड जो आपका वो जो पूरा स्केल है या जो पूरा रूलर है आपका 15 पार्ट्स में डिवाइड है। हर एक पार्ट को हम लोग 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। और ये जो पार्ट है ये फिर से छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइड है, उसको हम लोग बोलेंगे 1 मिलीमीटर। तो ये जो आपका जो बड़ा पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे सेंटीमीटर, और इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे मिलीमीटर। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से एक जो आपका रिलेशन बना है ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये यूज होगा। यहाँ से हम लोग एक और देख सकते हैं, यहाँ से है आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, यानी 10 मिलीमीटर। इट मीन्स 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम लोग 1 मिलीमीटर निकालेंगे तो इसको 10 से क्या कर दिया हम लोगों ने, डिवाइड। तो 1/10 सेंटीमीटर। सो यू कैन से 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 1/10 इज नोन एज 0.1 सेंटीमीटर। इसके बारे में हम लोग पॉइंट्स के डेसिमल्स में पढ़ेंगे, जो आगे आपका डेसिमल चैप्टर है। अगर आप लोग डेसिमल नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग डेसिमल में इसके बारे में पढ़ेंगे। So sometimes we measure the line segment by using only a ruler। तो जब भी हम लोग रूलर से उसको मेजर करते हैं तो इसमें मिस्टेक हो जाती है ढेर सारी। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसको मेजरमेंट किया, तो जब भी हम मेजर कर रहे हैं इसको, तो जो आपका एक पॉइंट है उसको हम लोग, एक एंड पॉइंट है उसको जीरो, जो आपका रूलर का जीरो है उसको आप एक एंड पॉइंट पर पुट करोगे, तो दूसरा एंड पॉइंट जिस इस रूलर के जिस पॉइंट को टच करेगा उसको हम लोग काउंट करके पता कर लेंगे कि ये जो है आपका इसका लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रोसीजर है इसमें हम लोगों से कुछ एरर हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, जो रूलर का जो थिकनेस है उसकी वजह से भी कभी कभी जो रीडिंग हम लोग लेते हैं उससे, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या प्रॉब्लम होती है और वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। जैसा कि ये जो फिगर है इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जो हमारी आई की जो पोजीशन होती है, कभी कभी जो हमारा मार्क पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम लोग मार्क करना चाहते हैं उस पॉइंट से लेफ्ट या राइट होता है। तो जो आपको रीडिंग लेते हैं, जो हम लोग उसको देख रहे होते हैं, तो उसमें कुछ एरर आ सकती है। तो जो करेक्ट आई पोजीशन है, जब भी हम लोग किसी भी लाइन को मेजर कर रहे होते हैं तो उसका जो करेक्ट आई पोजीशन है वो आपका
इस तरह से होना चाहिए, जैसा कि इस फिगर में देख रखा है आपको। यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज द करेक्ट आई पोजीशन। तो अगर आप लोग इसकी जो पोजीशन है वो जो आपका पॉइंट है उसके जस्ट अपवर्ड है, उसके जस्ट ऊपर है, राइट एंगल पर है, तो वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट पोजीशन है। अगर आपका लेफ्ट या राइट है उससे इधर उधर हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, वो आई पोजीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पोजीशनिंग एरर आपकी आ जाएगी। इसको पैरेलैक्स एरर भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी रूलर की हेल्प से अगर लाइन सेगमेंट को मेजर कर रहे हैं, तो हमारी जो आई पोजीशन है वो उसके जस्ट ऊपर होनी चाहिए। अगर लेफ्ट या राइट हो जाएगी उससे, तो उसमें क्या हो जाएगी, पोजीशनिंग एरर आ जाएगी। इससे बचने का एक और तरीका है, वी कैन यूज डिवाइडर ऑल्सो। यू कैन सी इन द गिवन फिगर, with the help of divider we measure the line segment AB and we put the arms of the divider on the scale, one at the 0 and other at any other point. This point is called the length. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपका जो डिवाइडर है उसको आपके लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स पर पुट करके उसको, डिवाइडर को आप उतना ही स्प्रेड कर देंगे जितना कि आपका लाइन सेगमेंट है। उसके बाद उसको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, उसको सेम पोजीशन में लेके जो आपका डिवाइडर है उसके एक आर्म को आप 0 पर रख देंगे, दूसरा आर्म जहां तक आपका पहुंच पा रहा है वो पॉइंट ही आपका क्या हो जाएगा, 0 से उस तक की जो डिस्टेंस है वही आपकी रूलर से हम लोग उसको पता कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड पता कर सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो कितना है। तो याद रखना, यहाँ पर जब भी आप इस तरह से इसको मेजर कर रहे हैं, तो आपको जो डिवाइडर है उसकी जो एक बार आपने उसको मेजर कर लिया, तो उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। एक बार ओपन करने के बाद उसको एज इट इज रखना है और उसको फिर ऐसे के ऐसे रूलर पर ऊपर 0 से आगे की ओर प्लेस कर देना है। तो उसकी हेल्प से आपको जो एक एंड तो आपने इसका 0 पर प्लेस किया, जो दूसरा एंड पॉइंट होगा वही इसका क्या हो जाएगा, जो पॉइंट है उसको आप मार्क कर लोगे, वही आपका लाइन सेगमेंट का लेंथ हो जाएगा। नाउ वी कम ऑन एक्सरसाइज 5.1. What is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? In this pattern we have some errors. If the length of line segments are close, then we are unable to decide clearly that which line segment is longer and which is smaller. इस कंडीशन में हम लोगों से गलती हो सकती है। जब अगर लाइन सेगमेंट आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनकी लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही डिसएडवांटेज है, इस वजह से हम लोग ऑब्जर्वेशन को प्रेफर नहीं करते हैं। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। यहाँ से इसका डिसएडवांटेज है कि हमसे एरर हो सकती है, हम लोग डेफिनेट नहीं है इसमें। सेकंड, व्हाट इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर while measuring the length of a line segment? तो हम लोगों ने अभी देखा कि अगर हम रूलर का केवल यूज कर रहे हैं तो रूलर से पोजीशनिंग एरर आ सकती है, इसलिए हम लोग डिवाइडर, पोजीशनिंग एरर ना हो इसलिए हम लोग डिवाइडर की हेल्प से उसको लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे। तो पोजीशनिंग एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज डिवाइडर देन अ रूलर। Next, draw any line segment, say AB, take a point C line in between A and B, measure the length of AB, BC and AC, is AB equals to AC plus CB. We can draw a line segment, say AB, and any other point C between A and B. Now we measure line segment AC. AC को हम लोग मेजर करेंगे और CB को मेजर करेंगे। तो AC और CB दोनों को मेजर करने के बाद हम लोग AB को भी मेजर करेंगे। तीनों को मेजर करने से हमें मिलेगा AC प्लस CB, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जो ऐड करने के बाद आपकी इसकी जो लेंथ है वो AB के बराबर ही आएगा। So you can draw a line segment AB and take another point C between A and B
and measure the line segments of AC and CB and AB, you will get AC plus CB equals to AB. You have to perform by drawing itself. The next one, if A, B, C are 3 points on a line such that AB equals to 5 centimeter. We have AB equals to 5 centimeter. AB equals to कितना आपका 5 centimeter. And other one BC equals to 3 centimeter. From here BC equals to 3 centimeter. This is BC 3 centimeter. Which one of them lies between the other two? Here you can see the point B lies between A and C. Point B lies between A and C. Point ABC are in a line. So you can see point B lies between A and C. So B is the correct answer. The next problem, verify that D is the midpoint of AG. Here you are seeing a line on which we have some points A, B, C, D, E, F, G. We have to prove or verify whether D is the midpoint. So this is the point D. To verify it, from the point D we started. This is point D. Now in the left side we have 1 part, 2 part and 3 part. So we move 3 unit in the left. In the right side 1 part, 3 part, 2 part and 3 part. 3 unit also in right side. So we have the distance AD equals to 3 unit and distance DG equals to 3 unit. It means D is the midpoint of AG. So next problem, if B is the midpoint of AC, ACB any line segment AC, B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD. Here we have B is the midpoint. यहाँ पर आपका B है, B is the midpoint of AC. It means AB equals to BC. Since B is the midpoint of AC, so AB equals to आपका हो गया AC. Another, C is the midpoint of BD. We draw BD, यहाँ से हम लोगों ने BD बना दिया आपका, ये आपका क्या हो गया D. Now C is the midpoint. This point is C. You can draw this point is C. Now C is the midpoint of BD. So BC equals to CD. BC equals to CD. Now by relation, sorry यहाँ पर थोड़ा correction है. This point is BC. AB equals to BC and BC equals to CD. So by relation 1 and relation 2, we have AB equals to CD. By relation 1 and 2, this is AB equals to BC. यहाँ से B आपका AC का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AB equals to BC और C आपका BD का मिड पॉइंट है, इसका मतलब BC equals to CD. So by relation 1 and 2, AB equals to CD. AB equals to CD. The next question, draw 5 triangles, measure their sides, check in each case if the sum of length of any two sides of is always less than the third side. Draw 5 triangle and measure their side. आपको कोई भी triangle आपने जैसे यहाँ पर बना लिया,
इसकी साइड्स आपको मेजर करनी है। चेक इन ईच केस, हर एक में आपको मेजर करना है। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। आपको देखना है क्या ऐसा कोई केस है कि दो साइड का जो सम है वो तीसरे साइड से लेस देन है। ऐसा नहीं होगा। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइड का सम ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज greater than the third side. You have to perform it, draw any 5 triangles and try it. So thank you.